से बात करो वहां से। शांति बनाए रखिएगा। इस प्रोग्राम में मुख्तसरन ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, तो सभी आप कोऑपरेट कीजिएगा। To play my part in building a developed India, I pledge to remove any trace of colonial mindset. I pledge to take pride in promotion and preservation of our rich cultural heritage. I pledge to fulfill my duties and devote myself अहम प्रोग्राम हो चुकी है। सबसे पहले मैं इस तकनीकी विकास के मेहमानों का तारुफ करता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मेहमान एजाजी, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला मोहतरम जनाब उमर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट यूथ डिप्टी, यहाँ पर सभी यूथ वॉलंटियर्स को मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं और खैर मकदम करता हूं। आप सभी इस वक्त अमृत कलश यात्रा, जो कि हर एक पंचायत और एक वाटिका में वहां पर रखा गई, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मुनक्किद की गई। आज चूंकि हम इस प्रोग्राम में उनको यहां पर मिक्स किया गया और यहां डिस्ट्रिक्ट से ICC श्रीनगर में वहां पर मार्टियर्स के साथ हम देखेंगे, वहां पर उनको डेडिकेट किया जाएगा। इसी तरह सर हम और एक कल्चरल आइटम से इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा, यह मुंबई थिएटर से बांट, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना प्रोग्राम पेश करें। साहिबा IAS, इनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आए और इस तकनीकी विकास को आगू बढ़े। आपकी जोरदार तालियों में आज का जो ये प्रोग्राम है अमृत कलश यात्रा का एक पड़ाव है और आज 22 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये फंक्शन हो रहा है। उम्मीद तो मुझे थी कि एक अच्छा फंक्शन होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे यहाँ पे, तो उनसे मैं डिसअपॉइंटमेंट कहना चाहूँगी कि दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप टू द लेवल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। चलिए उसकी बात तो मैं बाद में करूँगी और उस पर एक्शन भी होगा, लेकिन आज जो ये मौका है वो पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म को जगाने का मौका है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। हमारे LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि जो हमने 15 अगस्त तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की मेरी माटी मेरा देश में, उसकी कल्मिनेशन जो होगी वो फाइनली दिल्ली में जाके होगी और वहाँ पे पूरी कंट्री के जो 75,000 हमारी पंचायत हैं पूरी कंट्री के, वहाँ से सॉइल भी और राइस भी डिफरेंट हाउस होल्ड से, इनफैक्ट हर हाउस होल्ड से लेके कलेक्ट होके वहाँ जाएगी। इसका आइडिया यही है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर फर्द जो है इस मुल्क में जो रह रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने और सैलरी लेने या सिर्फ अपनी मौज मस्ती करने नहीं आए। हर एक इंसान का फर्द, हर एक फर्द का, जिसको बात करनी हो प्लीज बाहर जाके बात कीजिए। हर फर्द की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन बिल्डिंग में उसको कंट्रीब्यूट करना है। हर, चाहे वो मुलाजिम हो, उसको तनख्वाह मिलती है तो वो इसलिए मिलती है ताकि वो अपना तन मन धन इस कंट्री को बिल्ड करने में लगा दे। एक सिटीजन जो यहाँ पढ़ता है उसको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हर एमिनिटी, आप किसी कॉलेज को ले लें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर चीज में ले लीजिए, जितने फंड्स हमें आते, मुझे नहीं लगता किसी और वेलफेयर स्टेट में आते हैं। चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज खपा दे और हमारा जो एक
सबसे लास्ट में बैठा हुआ, शायद लाइन में सबसे लास्ट में जो सबसे गरीब है, उस तक हम पहुंचे। हर एफर्ट हमारी ये रहती है कि जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमारी स्कीम्स पहुंचे, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑफिसर्स की भी है कि वो इसमें कोई खयानत ना करें, क्योंकि ये अमानत है, हमारे लोगों की अमानत है। एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सिंसियर। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आज यहाँ आए हुए जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो आरडीडी के हों, चाहे वो एमसी के हों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे अपना काम करके। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये एक फर्ज है। आप सिंसियरिटी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, ये आप पे एक फर्ज आयद होता है। क्योंकि हमारी कंट्री हमें जितना वेलफेयर स्टेट में प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो प्लान्स हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, करोड़ों रुपया यहाँ आ रहा है। और वो किसके लिए आ रहा है? वो उन गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए आ रहा है जिनकी कहीं पे सुनवाई नहीं है। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हमारा हर दिन, हमारा हर पल जो है, वी हैव टू ऑनर दैट एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनफैक्ट ये जिंदगी ही कोई ऐश और इशरत करने के लिए नहीं है कि हम बैठ के ऐश इशरत करें, तो उससे किसी भी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। सिर्फ बातों से बदलती नहीं कौम की तकदीर, बिजलियों के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। ये हर इंसान को, हमारे हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उनको मेहनत करनी है। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाएं कि आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती, चाहे वो इंडिविजुअल सक्सेस हो, चाहे वो कौम की सक्सेस हो, हमारे नेशन की सक्सेस हो। उसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। और जो ये समझते हैं कि नहीं हम बैठे रहेंगे और हमें मिलती जाएंगी चीजें, तो आई एम हियर टू टेल यू दैट किसी भी इंसान को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, जब तक उसने बहुत मेहनत मुशक्कत नहीं की हो तब तक उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हर इंसान को, हम ये क्यों कर रहे हैं, मिट्टियां मिलाना आपको लग रहा होगा ये एक खेल है, ये खेल नहीं है। हर हाउस होल्ड से, हर घर से डायरेक्शन थी कि हमें मिट्टी और राइस कलेक्ट करनी है। वो एक सिंबॉलिक चीज है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग में। ये सारी जो मिट्टी होगी वो उससे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहते थे, वहां बनेगा। और वो एक सिंबलिज्म है, एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर होगा जिससे ये पता चलेगा कि हर घर का फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो है, जो इस कंट्री में रह रहा है, जो इस कंट्री का खा रहा है, जो यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके हाथ में कुछ भी है, कुछ भी, चाहे छोटी से छोटी वो नौकरी कर रहा हो या कारोबार कर रहा हो या दुकान चला रहा हो या शायद कुछ और नहीं कर पाता अगर बैठा ही है, लेकिन इंटेंशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली ही हैज टू थिंक फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सक्सेस ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द आइडिया, इट्स नॉट अ जोक। हम ये 1.5 महीने से कर रहे हैं, हर म्युनिसिपैलिटी में कर रहे हैं, हर पंचायत में कर रहे हैं, और आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट। आई रियली फील फॉर इट। और मुझे लगता है कि हर इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में ये इसलिए नहीं आए कि हम कोई बीए करें, अहबाब की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्ता, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए। सो वी आर नॉट हियर फॉर दैट। हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं कि ऐश इशरत करने नहीं आए, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेशन के टुवर्ड्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपकी हर एक इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां के लिए आपको कुछ सोचना है। सिर्फ अपने लिए हर कोई सोचता है, लेकिन